तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था टोड विलेज के ऊपर अटैक शुरू हो चुका है। अटैक किया है इस हॉर्स बैंडिट ने। पूरे लोग टोड विलेज के स्थायी लोग इस अटैक को रोकने के लिए आ जाते हैं। उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ी आसानी से इस अटैक को रोक देंगे और चंगली के सामने अपनी पावर को प्रूव करेंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बदल जाता है। पता चलता है ये बंदा केवल अकेले के दम पर टोड विलेज के गेट को तोड़ चुका है और अंदर की तरफ पूरी सेना एंटर कर चुकी है। सभी सिपाही से घबरा जाते हैं कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। अब से पहले भी कई सारी बड़ी बड़ी सेनाओं ने इनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन कोई भी गेट को तोड़कर अंदर एंटर नहीं कर पाया। लेकिन ये अकेला बंदा केवल अपने घोड़े के दम पर अंदर एंटर कर चुका है और उसकी पूरी सेना भी अंदर एंटर कर चुकी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके अंदर कुनमैन पूरी सेना कमान संभालता है, सबको ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर जल्दी से अटैक शुरू किया जाए। पूरी सेना इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन ये बंदा बहुत ताकतवर होता है। इसकी सेना भी अंदर एंटर कर चुकी है। ये अकेले के दम पर पूरी सेना को मारना शुरू कर देता है। जब ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है तो कोई भी इसको छू भी नहीं पाता और घोड़े की मदद से बड़ी आसानी से कब से सिपाहियों को खत्म कर देता है। अभी जिस तरीके से इस फाइट को देखकर कुनमैन और बाकी सब चौंके हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा नया है। वैसे ही सेम टू सेम इस बंदे के भी हालात है। ये बैंडिट भी सोच रहा होता है कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। इसके साथ से जैसे इसने अटैक शुरू किया, अटैक करने के साथ में ये पूरी सेना इधर उधर भाग जानी चाहिए थी। इस समय इस बैंडिट को दिखाई दे रहा होता है कि किस तरीके से टोड विलेज की पूरी सेना अपनी जगह पे खड़ी हुई है। उनकी आंखों में हल्का सा डर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम है। वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसकी एक्सपेक्टेशन इससे कई ज्यादा थी। उसने अब से पहले जितने भी सिटी के ऊपर अटैक किया है उन सभी के सिपाही इतने तक घबरा जाते हैं कि डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जैसे वो उसके घोड़े को देखते हैं उनके तो लड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये सिपाही एकदम अलग है। अगर इनको ये चीज एहसास भी हो जाए कि इस फाइट के अंदर ये लोग हारने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग बिल्कुल भी भाग नहीं वाले। ये एंड तक मुझसे फाइट करेंगे। ये बात काफी ज्यादा अलग है। अभी इस समय इनके लीडर्स का मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब के सब एंड तक मुझसे फाइट करने वाले हैं। अगर चैंगली जगह मौजूद होता तो तब तो बहुत ज्यादा खतरनाक हालत हो सकते थे। मैंने एकदम परफेक्ट टाइम पर इन लोगों को अटैक किया है। अच्छा हुआ सेना को इकट्ठा करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और जितनी सेना थी उसी के साथ में इन पर अटैक कर दिया। अगर अभी जीत सकते हैं तो जीतने का मौका अभी ही है, बाद में बिल्कुल मौका मिलने वाला नहीं है और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। ये कहते हुए वो गूफी बॉग के पास से पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपने घोड़े से अटैक करने लगता है। ये अटैक पड़ते ही गूफी बॉग खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी टाइम पर कुनमैन की जगह पर एंट्री होती है, जो कि अपने स्पेयर से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इसके बाद में इस घोड़े को पीछे की तरफ फेंक देता है। बैंडिट देख के बोलने लगता है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम टोड विलेज के सबसे ताकतवर बंदे हो सकते हो। तो गुफा बोलता है, इनका नाम कुनमैन है। कुनमैन कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ से इस फाइट को मैं संभालता हूँ। और अब इसके बाद में इस हॉर्स बैंडिट और कुनमैन की जो फाइट हो जाती है, कुनमैन इसके पैरों के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉर्स बैंडिट अपने घोड़े को उछाल देता है। वो उसके ऊपर की साइड बैठा हुआ है, जो कि किसी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। कुनमैन समझ जाता है अगर इसके ऊपर अटैक करना है और इस फाइट में जीतना है तो इस घोड़े को अवॉइड करते हुए सीधे इसकी सवार के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि वही कमजोर है। घोड़ा तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके ऊपर अटैक करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसके बाद में कुनमैन अपनी पूरी सेना को समझाने लगता है और ये समझ उन सिपाहियों के दिमाग में घुस जाती है। वो तुरंत किस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी शील्ड को सामने की तरफ करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सबके दिमाग में केवल एक ही बात घुसती होती है, इस बंदे को किसी भी तरह से खत्म करना है। इसके बाद ये पूरी सेना कुनमैन के ऑर्डर को फॉलो करने लगती है। इन सभी सिपाहियों को केवल एक ही काम है, इस फाइट को किसी भी तरीके से यहीं पर रोक के रखना ताकि सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन्होंने एक जगह पर एक गोल सा फॉर्मेशन बना लिया है, शील्ड को सामने की तरफ रखा है और सिपाहियों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। बैंडिट इस सब कुछ देखकर और ज्यादा घबराने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है ये दोनों लड़कियां भी इस जगह पहुंच चुकी है, मार्लिन वॉरियर और साथ में फैन की पावर को पहले देख चुका है और साथ में ये मार्लिन वॉरियर बहुत ज्यादा फेमस है। इन दोनों के इस जगह पर आने से सिपाही को जोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ में सिपाही की एक और टुकड़ी इस जगह पर आ चुकी है। बैंडिट बुरी तक घबरा जाता है, उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया है और इसी समय कुनमैन इस बैंडिट लीडर के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वो उसके घोड़े पर अटैक कर रहा है, लेकिन कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है। घोड़ा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी गर्दन पे कट लगता है, लेकिन फिर भी ये कट बहुत ज्यादा छोटा सा है। इस समय बैंडिट लीडर पूरी फाइट को फोकस कर रहा होता है कि उससे इस समय क्या करना चाहिए। एंड में डिसाइड करता है कि यहाँ से इस फाइट से पीछे हटा जाएगा। वो सभी सिपाहियों से बोलने लगता है, जल्दी से सबके सब पीछे हटो। और ये कहने के साथ में पूरी सेना गेट से बाहर की तरफ निकलने लगती है। जैसे सारे सिपाही बाहर निकलते हैं, इनकी नजर पड़ती है असल में इनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस टाइम पर जीलोंग और ज़ैंग गुनयू ये सब के सब अपनी अपनी सेना को लेकर दोनों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर इनकी पूरी सेना को घेर कर यहीं खत्म कर दिया जाएगा। अभी इस समय इस तरह के माहौल बने हुए हैं कि कोई दूसरा बंदा होता तो तुरंत सरेंडर कर लेता, लेकिन यहाँ पर इस बैंडिट लीडर के पास में ये ऑप्शन नहीं है। वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होता है, उसको कुछ बोलने लगता है और इसी के साथ में एक घोड़ा चलाना शुरू कर देता है। उसका वही पिछला वाला अटैक जिसका इफेक्ट भी पिछली बार के जैसा ही है। जितने भी लोग जिसके मौजूद होते हैं इस आवाज को सुनने के साथ में उसकी आंख नाक से खून बहने लगता है। सबके सब परेशान हो जाते हैं कि किस तरह का अटैक था, एक घोड़े के मुंह से इस तरह की आवाज कैसे निकल सकती है।
इस घोड़े की ये आवाज इतनी खतरनाक होती है कि पूरी सिटी के अंदर इसकी आवाज गूंजने लगती है। लगभग पूरी टोट सिटी को इसने बुरते से कापा दिया है। स्विंग और बाकी सभी इस आवाज को सुन रहे होते हैं। यहाँ से हम दूसरी तरफ इस सिस्टम के एरिया के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये ड्रैगन और लकी ड्रॉ मशीन साथ में कोई गेम वगैरह को एंजॉय कर रहे हैं। लकी ड्रॉ मशीन कहने लगता है, आज फिर से मैं जीत गया। ड्रैगन, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर से हो, तुम्हें गेमिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती है। इसी समय इनको भी आवाज आती है। ये लोग भागते देखना शुरू कर देते हैं। इसके अगले सेकंड वो इस पूरी आवाज को पूरी इग्नोर कर दोबारा से अपने गेम को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद में हम इस फाइट एरिया को देखते हैं, जहाँ पर इस हॉर्स बैंडिट की आवाज का इफेक्ट उसकी खुद की सेना के ऊपर भी हुआ है। वो सब के सब जमीन के ऊपर पड़े होते हैं। वो दोबारा से सिटी के अंदर एंटर करता है, जब पर उसको दिखाई देता है क्वीन मैन, जो कि अभी भी किस तरीके से खड़ा हुआ है। अपने स्पीयर के सहारे से वो धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। क्वीनमैन को देखकर फिर हॉर्स बैंडिट उससे कहता है, ये मानना तो पड़ेगा, तुम काफी ताकतवर हो, तुम्हारा टोड विलेज काफी ताकतवर है। अब से पहले मैंने जितने भी लोगों को अटैक किया है, तुम्हारे विलेज के लोग उनसे भी सबसे शानदार है। इस फाइट के तो मैं अपने हार मान लेता हूँ, लेकिन जल्दी तुम्हारे ऊपर दोबारा स्ट्राइक करने के लिए आऊंगा, और जो मेरा अगला अटैक होगा वो तुम लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। शायद से तुम्हारा वो चेंगली भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। इस एक अटैक के अंदर मैंने तुम्हारी पावर को पूरी तरह से नाप लिया है। मैं कुछ ही टाइम के अंदर हॉर्स किंग की मदद से हॉर्स की एक इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा जिसका सामना तुम बिल्कुल भी कर नहीं पाओगे। मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। मेरे पास में ये हॉर्स देख रहे हो, ये हॉर्स किंग है। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम में से कोई भी किसी भी तरीके से इसका सामना कर सकते हो? जब तक मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं पूरी तरह से इमोर्टल हूं और कोई भी मुझे फाइट पे नहीं रह सकता। और जब एक सेना के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जो कि इमोर्टल होता है, तो इसका मतलब वो पूरी सेना इमोर्टल हो जाती है। उसको कोई भी फाइट में हरा नहीं सकता। वो इनबीटेबल है। मैं एक एक करके तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जब ये बैंडिट इसे कुछ कह रहा होता है, तभी एकदम से इस हॉर्स के चेहरे के ऊपर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन आ जाता है। ये किस चीज को देख घबराने लगता है, और वो चीज ऊपर की तरफ है। बैंडिट की ऊपर की तरफ नजर पड़ती है। एक अजीब सी लाइट उस जगह दिखाई देती है, बादलों को चीरते हुए कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और फिर दिखाई देता है कि असल में ग्रीन रंग का वो बड़ा सा ड्रैगन है। और इसी के साथ में इस बैंडिट की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जिस घोड़े के सारे पर वो चक रहा था, वो घोड़ा इस ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है। ये ड्रैगन इतना ज्यादा बड़ा है, आसमान की ऊंचाई में है, और देख के सब चल रहा है कि उसकी ताकत इस घोड़े से कई गुना ज्यादा होगी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम चेंगली के सीन देखते हैं। कुछ सेना अभी भी चेंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है, लेकिन चेंगली ने सभी को बहुत ज्यादा डरा दिया है। कई सारे सिपाही को मारने के बाद में जो इन बच्चे सिपाही को घूर के देखता है, तो इतना भी काफी है इन सारे सिपाही को भगाने के लिए। सब के सब उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ में ये फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनको एक काफी लंबा सफर तय करना है। वो हार्ट से पूछने लगता है, क्या लगता है लेकिन सब के पास से पहुंचने में हमें और कितना टाइम लगेगा? हार्ट कहती है, अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो कम से कम एक दिन तो लगेगा ही। तभी चेंगली की नजर पड़ती है। उसके पास में जो भैंसा है वो बुरी तरह थक चुका है, उसको थोड़ा बहुत आराम कराना पड़ेगा, वरना अगर अभी आराम नहीं किया गया तो बाद के समय अगर इस बुल की जरूरत पड़ी तो ये बुल किसी तरह से मदद नहीं कर पाएगा। और साथ में न्यू की हेल्थ भी थोड़ी सी खराब है। उसने कई सारे फाइट के अंदर अपनी काफी सारी एनर्जी खर्च किया है। अगर कुछ देर के लिए किस जगह बैठकर आराम कर लेंगे तो कब्ज तो बेहतर रहेगा। तो अब चेंगली ढूंढने लगता है कि किस जगह पर ये लोग आराम कर सकते हैं, ताकि बेकर की फाइट ना करनी पड़े, कोई भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आए और ये आराम से अपनी नींद ले सके। चेंगली आराम करने की जगह देख ही रहा होता है, तब इसे एक सिटी बजने की आवाज आती है। उसको दिखाई देता है न्यू ने इस भैंसे को अपने ऊपर उठा रखा है, और फिर उस भैंसे को उठाकर वहां से भागना शुरू कर देती है। चेंगली सोचने लगता है, ये हुई ना बराबरी, पहले इस भैंसे ने दोनों को उठा रखा था और अब तुमने इस भैंसे को उठा रखा है। इसी के साथ में ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी समय नजर पड़ती है कुछ सिपाही है जो कि इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इनमें से एक बंदा अपने लीडर से पूछने लगता है, अभी इस समय हमें क्या करना चाहिए? लीडर बोलता है, ये बंदा चेंगली बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने 300 इंपीरियल गार्ड्स को खत्म कर दिया। हमने देखा किस तरीके से वो लोग ऐसे डर के भागे हैं। इसका मतलब इससे डायरेक्टली लड़के हम नहीं जीत सकते, इसलिए इससे लड़ने का एक आसान तरीका जो कि हमारे पास में है वो ये है, डिवाइड एंड रूल। हमें इन दोनों को पहले अलग करना पड़ेगा। मैंने देख लिया है ये जो लड़की चेंगली के साथ में है, ये चेंगली से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने बड़ी आसानी से एक इतने बड़े बुल को उठा लिया, और इसके अलावा भी इसने कई बार अपनी ताकत का यूज किया है। इसके पास में मिस्ट्रिकल पावर है। इसका मतलब इससे फाइट नहीं की जा सकती। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा समय ढूंढना पड़ेगा जिस समय चेंगली के साथ में ये लड़की ना हो, क्योंकि अगर ये लड़की चेंगली के साथ में होगी तो हम कितने भी ताकतवर वेपन लेके आ जाए, ये लड़की जरूर से कुछ ना कुछ करके उन सारे वेपन्स को नष्ट कर देगी। सारे वेपन इस लड़की को पूरी तरह से बेकार है। लेकिन अगर ये लड़की चेंगली के पास में ना हो तो चेंगली एक ऑर्डिनरी बंदा है जिसके ऊपर अटैक करके काफी देर तक उससे फाइट करने के बाद में हम उसको थका सकते हैं, और फिर कई सारे खतरनाक अटैक करने के बाद में आखिरकार उसको मारा जा सकता है। इसी तरीके से सिपाही अपनी प्लानिंग को फॉलो करते रहते हैं, मतलब चेंगली को पीछा करते रहते हैं। चेंगली को भी जरा सा एहसास हो चुका है कि कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी एकदम अनजान मनते वो आगे बढ़ता रहता है। इस समय हार्ट चेंगली को एक और इशारा करती है कि वहां पर उस तरफ 9 ऐसे सिपाही है जो कि टॉप लेवल पर है और एक सिपाही एक्सीलेंट लेवल का है। चेंगली बोल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको भी हमसे फाइट करने के लिए आना है वो सब के सब हमसे फाइट करने के लिए आ सकते हैं। अगर किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा।
लेकिन अगर वो शांति से यहाँ से निकल जाते हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बेकार की फाइट शुरू करना नहीं चाहता हूँ। इसी से मैं हार्ट को ये भी एहसास होता है कि किसी जगह पर ड्रैगन हार्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ है। इसका मतलब जरूर से किसी ने टोड सिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की होगी। इसी जानकारी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।